पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर भारत ने तगड़ा झटका दिया है। कस्टम अधिकारियों ने 23 जनवरी को कराची के रास्ते में माल्टा फ्लैग मर्चेंट शिप CMA CGM एटिला को रोक लिया था। अधिकारियों ने कहा कि DRDO की एक टीम ने खेप की जांच की, जिसमें एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन शामिल थी और पुष्टि की कि इसका पाकिस्तान परमाणु प्रोग्राम में संभावित रूप से इस्तेमाल कर सकता था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आने वाला बहरी जहाज रोक लिया, सामान कब्जे में कर लिया, खुली बदमाशी, लेकिन पाकिस्तान में सन्नाटा है। इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए। पहली बार नहीं है कि चाइना का कोई कंसाइनमेंट रोका गया है। मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे मोदी भक्त ये बोलते हैं, लेकिन इससे पहले भी हुआ था मनमोहन सिंह के टाइम पे, जब एक प्लेन दुबई से चाइना जा रहा था, डिफेंस इक्विपमेंट लेके जा रहा था, उसको कोलकाता पे लैंड करा दिया गया था और वो कई दिन तक वहां पे खड़ा था। तो आए रोज भारत कुछ ना कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, चाइना से पाकिस्तान के कराची पोर्ट की तरफ जाने वाली एक कार्गो शिप को हमारे भारत के कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया है, उसे अपने कब्जे में लिया है और खबर के मुताबिक जो हमारी इंटेलिजेंस है उनके इनपुट के आधार पर इस शिप के अंदर जो है वो ड्यूअल यूज न्यूक्लियर एसेट्स पाकिस्तान को जा रहे थे। तो अब ये पकड़ने के बाद में उसकी पूरी छानबीन की गई और उनको इस तरह की चीज़ें उसमें मिली भी है, मगर और भी इस पर अब DRDO हो गया और भी बहुत सारी संस्थाएं इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगी। मगर भाई ये खबर भारत के मेनस्ट्रीम मीडिया में आई हुई है, भारत के सोशल मीडिया पे चल रही है, मगर पाकिस्तान में इसको लेके कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं हुआ, खास करके वहाँ के मेनस्ट्रीम मीडिया में। मगर भारत में अगर ये खबर चल रही है तो जाहिर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया को तो ये खबर पहुँचनी है। तो पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे अब ये खबरें चल चुकी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये खबर देखने के बाद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडियन मीडिया ये न्यूज़ नशर कर रहा है कि चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बम्बे पोर्ट पर ले गई। और जब उसको ट्रेड शिप को खोला गया तो अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो कि चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था, जो कि बैन है। अब इंडिया कह रहा है कि हम इसको जो है यूरोपियन यूनियन के सामने रखेंगे कि चाइना पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी भेज रहा था जो कि बैन है, और अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहुंच जाती तो ये पाकिस्तान की जौहरी ताकत में मजीद इजाफा करती और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम भी मजीद अपग्रेड हो जाते। आप इस खबर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का। तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज़ और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकायक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। कि एक चीनी जहाज़ जो पाकिस्तानी सामान लेकर पाकिस्तान आ रहा था उसको हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल वाटर्स में रोक लिया है। हिंदुस्तान ने उस जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया, रोक लिया और उसमें मौजूद जो सामान था वो भी कब्ज़े में ले लिया और कहा ये कि गालिबन शायद रिपोर्टेडली ये कह रहा है, हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि ये जो चाइना से सामान आ रहा था ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल होना था या न्यूक्लियर से रिलेटेड ये कोई सामान था। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली ये रिपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हिंदुस्तान ने इस बहरी जहाज़ को रोक लिया
और इस सामान को अपने कब्जे में ले लिया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, छोटी न्यूज़ नहीं है। हिंदुस्तान ने पहले इस तरह की जुर्रत नहीं की। कोई भी मुल्क, कोई भी सॉवरन मुल्क किसी दूसरे सॉवरन मुल्क की चीज़ें इस तरीके से नहीं रोकता। ये बहुत बड़ी खुली बदमाशी है हिंदुस्तान की। लेकिन क्या ये मामलात रातों रात यहाँ पहुँच गए हैं या मामलात कुछ अंदर कुछ और चल रहे हैं जिनका आपको और हमें नहीं पता? ये सवालात जन्म ले रहे हैं सारी सिचुएशन से, क्योंकि अब से चंद महीने पहले हिंदुस्तानी एक मज़ाइल घूमते फिरते फराते मियाँ चन्नू आ गिरा था। हमने अपनी ना ही कौम को बताने की कोशिश की, हमने ऐसे ही ल्यूक वॉर्म सा एक रिस्पॉन्स दिया उसके ऊपर। हिंदुस्तान ने आलमी सतह पर अपने आप को क्योंकि जवाबदेह समझा, उन्होंने इस पे जवाब ये दिया कि वो गलती से चल गया था मज़ाइल। जी हाँ, गाइडेड मज़ाइल जो एटॉमिक वॉरहेड लेकर जा सकता है, जिसके ऊपर एटम बम रख कर फेंका जा सकता है, ये वो मज़ाइल था। और ये मज़ाइल कभी भी रास्ता भूल के नहीं आ सकते। ये मज़ाइल है, कोई किसी की चिड़िया या कबूतर तो है नहीं कि जो रास्ता भूल के आ जाए। ये वो गाइडेड मज़ाइल हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू गाइड होते हैं। और वो मज़ाइल मियाँ चन्नू के करीब फेंका गया और पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास ना एहतजाज हुआ उस लेवल पे जो होना चाहिए था। पाकिस्तान ने ठंड रखी और मुठ रखी। पाकिस्तान के अंदर भी हमें इसकी तफसील बहुत ज़्यादा नहीं बताई गई। और आलमी सतह पर हिंदुस्तान का जवाब ये था कि वो तो गलती से ऐसे ही कहीं घूमता गमाता हमारा मज़ाइल जो है वो मियाँ चन्नू जाके गिर गया। और अगर हम देखते हैं कि चाइना के साथ अगर पाकिस्तान इस तरह से कर रहा था तो इंडिया को कैसे इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तो रही बात ये कि वो यूरोपियन यूनियन में इस चीज़ को लेकर जाएंगे पाकिस्तान पर ट्रेड सैंक्शंस के लिए, तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मैलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। नहीं, चाइना के साथ हमारे इस तरह के रिलेशंस तो हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उस चीज़ में नहीं जाएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉज की जो है वायलेशन होती हो। ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंडिया की ये हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को मैलाइन करे, इनके इंटरनेशनल रिलेशंस को सबोटेज करे बेसलेस एलिगेशंस लगाकर। तो इसमें अब देखें ना, पाकिस्तान जो है ख़ुद एक बहुत बड़ी एक आर्मी रखता है माशाल्लाह से, जो कि अपने आप को एक दुनिया में कैपेबल एक आर्मी है जो कि अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन निज़ाम में है और ये एक महफूज हाथों में है। तो आए रोज़ भारत कुछ ना कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज़ कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट, जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी। और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं ना, उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, उसको इंटरसेप्ट किया जो कि कराची आ रही थी। और कहा जा रहा है, इंडियंस कहते हैं कि दिस वाज टेकिंग सस्पिशियस कार्गो दैट, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको अलर्ट हो गए। और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने उसकी इंस्पेक्शन की है। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी, इसका मकसद ये है कि जो इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान, कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज़ मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना। और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट? जो एक्सपर्ट डिटेल आई है दादा, वो ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर, ये जो इसमें सामान थे, ये सामान जो है वो क्रिटिकल पार्ट होते हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। तो आई डोंट नो वेदर व्हाट्स अप इन द चाइनाज माइंड, क्योंकि वैसे भी ये जो है शी जिनपिंग, ही वांट्स टू फ्लेक्स हिज मसल। और ये जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, पाकिस्तान की डिफेंस सप्लायर जो है, वो तो वैसे ही 2022 से भारतीय जो इंटेलिजेंसीज है उनके रडार पे रही है। तो वो इटालियन मेड एक बार शिप को इन्होंने किया था इंटरसेप्ट नवाशेरा पोर्ट में, तब भी ये लोग फंसे थे। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब ये कॉस्मोस इंजीनियरिंग और ये जो
चाइनीज ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड के बीच में जो डील हुई थी, तो दैट मीन्स पाकिस्तान इज whipping up more and more nuclear arsenal or nuclear stuff, which is a dangerous sign. And अगर चाइना ये कर रहा है एनएसजी का मेंबर होने के बाद, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर होने के बाद, तो वो चाहते क्या है, उनकी कितनी रेस्पेक्ट है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के लिए, ये तो हम सबके सामने है दादा। अब इस पे आप क्या कर लीजिएगा? When the police starts smuggling itself, what can you do except that you have to call it spade by spade, call a spade a spade. So India did call spade a spade. अच्छी चीज है, इंडिया ने इसको रोका है, और इंडिया should take it to the highest forums in the international affairs. चाइना बहुत टाइम से इंडिया पे आरोप लगाता रहा है कि इंडिया उनके ऊपर इंटेलिजेंस कर रहा है। उनके पे एक प्लेन आ रहा था वहां से यूएई से, उसको कैलकाटा में उतार लिया था और हमारे वो काफी दिन तक वहां खड़ा रहा, उसके बाद जाने दिया गया था। चाइना उस समय भी चीख रहा था। ये तीसरी चौथी बार हो रहा है कि चाइना के शिप को रोका गया। हाँ, चाइना कोई शरीफ आदमी तो है नहीं, सच बात तो ये है, हेरा फेरी वो करता ही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी आपने पाकिस्तानियों को सुना, इनका कहना है कि भारत का मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करता है, भारत भी प्रोपेगेंडा करता है ताकि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। तो भाई पाकिस्तानियों, पहले आपको एक सवाल कि जो पाकिस्तान में कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, तब हर चीज़ में भारत और रा की साजिश होती है, इसे क्या कहोगे? हालांकि कोई सबूत आज तक तो आपकी सेना नहीं पेश कर सकती, ना आपकी सरकार कभी पेश की, फिर भी आपका मीडिया यही चिल्लाता है कि इसमें भारत की साजिश है और इसके सबूत मिले। वही सबूत कहाँ है? दुनिया को दिखाओ सबूत, कभी दिखा तो नहीं सकते, सिर्फ चिल्लाते हो कि भारत की साजिश है, रा की साजिश है। तो अब इसे क्या कहना, प्रोपेगेंडा या और कुछ? तो खैर दोस्तों, ये तो यही कहने वाले थे, मगर पाकिस्तान की जो विदेशी प्रवक्ता है ज़हरा बलोच, उसका भी बयान सामने आया है और उसका ये कहना है कि भारत का मीडिया जो है वो इसे गलत तरीके से पेश कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें ऑटोमोबाइल कंपनीज की मशीनरीज थी। तो इसे उन्होंने, जो भारत ने जो बात की है उसको उन्होंने खारिज किया है, कंडेम किया है इसका। मगर जो इसके ऊपर अब जांच चल रही है दोस्तों, उसके बाद में इसकी रिपोर्ट बनेगी तो ये पता ही चलने वाला है कि इसमें क्या था एक्चुअल में। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।